अगर सांप समझते हैं ना, अगर ये फुफकारना बंद कर दे तो बच्चे उसका खिलौना बना ले। तो सांप काटे या न काटे, लेकिन उसको फुफकारना बंद नहीं करना चाहिए। सम्मानित साथियों, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आज लोकतंत्र में सबसे असुरक्षित अगर कोई समाज है, हमारा पाल बघेल धनगर गडेरिया समाज सबसे असुरक्षित है। इसको कोई आरक्षण नहीं है, इसे कोई संरक्षण नहीं है। अपने पूरी जिंदगी की कमाई लेकर के हमारा भेड़ पालने वाला भाई अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी पूरी मान मर्यादा बहन बेटियों के साथ जंगलों में रहता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इस समाज को संविधान में सुरक्षा की गारंटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, क्या कोई कानून है इस समाज को सुरक्षा के लिए? कोई भी गाली दे दे, कोई भी भेड़ की चोरी कर ले, कोई भी भेड़ पालकों की हत्या कर ले, और आए दिन हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर FIR करने अगर हमारा भेड़ पालक जाता है तो उसको गाली दे करके भगा दिया जाता है, थानेदार भी उसका नहीं सुनता। सम्मानित साथियों, तो ऐसे समाज को मैं पुनः कहना चाहूंगा, आपको एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शास्त्र रखना पड़ेगा। आज हमें आप लोगों ने तलवार भेंट किए हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग अपने कलम की स्याही भर करके पूरी ताकत से रखिएगा। क्योंकि जब आपके साथ अत्याचार अन्याय होगा तो आपके पास कलम की ताकत होनी चाहिए। आप कानून के दायरे में रहकर कानून से उस अपराधी को सजा दे सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बच्चों को, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, उसको उच्च शिक्षा देना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, और जहां जरूरत पड़ जाए, ऐसा भी मौका बहुत बार आता है जब पूरी तौर से आपके मान मर्यादा पे डकैती पड़े, आपका जीवन अंधेरे में हो जाए, आपको लगे कि अब सामने वाला हमें जीने नहीं देगा, ऐसे टाइम पे आप अपनी तलवार की धार को भी मजबूत रखो। हमारे समाज का इकलौता राजा अगर मल्हार राहोलकर बने तो अपने तलवार की धार पे, तलवार की नोक पे बने। सम्मानित साथियों, नहीं, लोकतंत्र में राजा या तो फिर रानी के पेट से होता था, या तो एक राजा दूसरे राजे का गर्दन उड़ा करके राजा बनता था। लेकिन आज लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर आपको राजा बनना है तो अपनी मुंडी गिना करके, अपने वोट की ताकत दिखा करके, सर्व समाज का वोट लेकर के आपको राजा बनना पड़ेगा। इसलिए तलवार की धार के साथ साथ कलम की धार आपको मजबूत करनी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, इस लोकतंत्र में आपको कोई विशेष आरक्षण नहीं है, कोई विशेष संरक्षण नहीं है। जैसे हम राजतंत्र अपने खून पसीने के दम पे जीवन जिए, आगे बढ़े, इसी तरह से हमें लोकतंत्र में भी अपने खून पसीने, अपनी ताकत के दम पे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा कोई आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। कि बढ़ने देगा कोई? मध्य प्रदेश में देश जब से आजाद हुआ 78 साल हो गया, हमारा समाज मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को वोट और सपोर्ट करते रहा कि नहीं करते रहा। लेकिन इन पार्टियों ने अब तक पाल बघेल समाज के बेटा को एक भी बार न विधायक बनाया न सांसद बनाया। कि बनाया? बहुजन समाज पार्टी से हमारे 2 भाई विधायक बने, और वह भी ऐसा ही नहीं बने, पूरी की पूरी कीमत अदा की। कि बगैर कीमत के अदा किए बने। लेकिन फिर भी बनने के बाद वह नेता, बेटा आपका नेता बहुजन समाज पार्टी का बना। लेकिन अब हम राष्ट्रीय पार्टी के लोग दल बना करके आपको नेता बनाने का हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं।
आप लोगों को नेता बनाने के लिए आपका राजनीतिक मंच, आपका राजनीतिक दल बना हुआ है सम्मानित साथियों। रही बात टिकट, अब तक मांग रहे थे, मिलता नहीं था, तो अब देने वाला बनिए ना। कब तक मांगते रहेंगे? देने वाला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इतनी ताकत आपके पास है कि नहीं है? सम्मानित साथियों, आप तो फिर इसको बघेलखंड कहा जाता है। जिस बेल्ट में आप लोग हैं, बड़े बड़े टीवी के पत्रकार नेता बघेलखंड कहते, बघेलखंड है। और दुर्भाग्य कि बघेल का एक भी बेटा 78 साल में न विधायक बना न सांसद बना। कभी हम लोग समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? एक नहीं हमलों का पतन, तो इसका देखिए इसका कारण है, तो इसका निवारण भी है। यही पार्टियां, आप लोग अपने दल को मजबूत करें, अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने अपने घरों पे झंडे आप लोग लहराएं, अपने संगठन को मजबूत करें। आज संगठन से गठबंधन का दौर है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व में सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वह अभी 40 दलों से गठबंधन की है कि नहीं की है? लेकिन गठबंधन उसी से होगा जिसका संगठन होगा। और इंडिया गठबंधन में 26 दलों का गठबंधन है। तो हमारे कहने का मतलब, जब अपना दल आप मजबूत करेंगे तो बल आपका मजबूत होगा, शासक सत्ता में भागीदारी आपकी होगी, तो मान सम्मान स्वाभिमान आपका बढ़ेगा। सम्मानित साथियों, रही बात आज राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी की जयंती है, तो ढेर सारी बातें आप लोग सुनते रहते हैं, तमाम नेता कहते रहते हैं, बताते रहते हैं कि राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी भगवान शिव की भक्त थी, न्याय की देवी थी। इनसे हट के भी मैं 2-4 बातें राजमाता अहिल्या देवी होलकर के विषय में बताना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, वैसे तो सच्ची श्रद्धांजलि अगर आप लोग देना चाहते हैं राजमाता को, अगर आप जयंती मना रहे हैं, तो आपको जब तक राजमाता अहिल्या देवी होलकर की विचारों की शासन सत्ता स्थापित नहीं कर सकते हैं, तब तक सच्ची श्रद्धांजलि राजमाता अहिल्या देवी के लिए हो ही नहीं सकती है। सच्ची श्रद्धांजलि मनाए मतलब उनकी विचारों का शासन सत्ता स्थापित करेंगे, तभी मना पाएंगे। और उनकी विचारों का सत्ता शासन स्थापित करने के लिए अपनी राजनीतिक पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरी पार्टी में रह करके आप उनकी विचारों का शासन सत्ता स्थापित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को आगे, विचारों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कांग्रेस में काम करेंगे तो कांग्रेस के विचारों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आप राजमाता अहिल्या देवी होलकर के विचारों को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सम्मानित साथी, अब मैं राजमाता अहिल्या देवी होलकर के विषय में बता दूं। आज जो आधुनिक भारत है, आप लोगों ने अभी सुना होगा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी राजमाता अहिल्या देवी होलकर के विषय में वीडियो जारी करके उन्होंने भी धन्यवाद दिया और जयंती मनाए और कहा कि आधुनिक भारत में भी राजमाता अहिल्या देवी होलकर के विचारों की सख्त जरूरत है। बगैर राजमाता अहिल्या देवी होलकर के विचारों से आज का भी भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। और था क्या विचार? आज आप लोग राशन खा रहे हैं, सरकार द्वारा 5 किलो आना चल रहा है ना, तो खाद्य सुरक्षा बिल आज से 250 साल पहले राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी अपने शासनकाल में लागू किया था। और राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी ने यह नियम लगाया था कि हमारे राज्य में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, हमारे राज्य में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। खाद्य सुरक्षा बिल पुलिस लोग राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी आज के 250 साल पहले लाए थे। रही बात न्याय की, एक बार कहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा सीरियल में, गरीबी बहुत था उस टाइम पे, खलिहान होता था उस टाइम पे, जो अनाज होता था खलिहानों में उसकी कुटाई पिटाई होती थी। तो एक मुसलमान समाज की गरीब परिवार की बेटी आगे खलिहान से गेहूं लेके जाके खाना बनाने का प्रयास किया।
लेकिन गेहूं लेके जाने में किसी ने देखा तो पकड़ा और राजमाता अहिल्या देवी होलकर से कहा कि माता जी, यह आपके खलिहान से गेहूं चुरा रही थी। तुम्हारा राजमाता अहिल्या देवी जी ने उसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही थी? तो उन्होंने बताया कि गरीबी है, घर पे खाने के लिए अनाज नहीं है, हमने मजबूरी में गेहूं लिया है, हम चोर नहीं हूं, शौक से चोरी नहीं किया है, हम मजबूरी से आपके यहाँ से अनाज लिया है माता जी। तो राजमाता अहिल्या देवी होलकर ने जाके देखा घर पे सही में गरीबी थी, तो उनको बुला करके और अनाज दिया खाने के लिए, और उस महिला को, उस लड़के को अपनी सहेली बना ली। और वो सहेली इतिहास गवाह है कि आजीवन राजमाता अहिल्या देवी होलकर के साथ में रहकर उनकी सुरक्षा करने का काम वह सहेली ने किया। और उस समय में सम्मानित साथियों, चोरी डकैती लूटपाट चलता था, क्षेत्र की जनता परेशान थी। तो राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी ने जो चोरों और डकैतों का जो ग्रुप था, सरदार थे, उन्हें बुलाया, बुला के पूछा कि आप लोग क्यों चोरी डकैती क्यों करते हो, क्यों लूटमार करते हो? तो उन लोगों ने कहा कि माता जी, हमारे पास कोई दूसरा काम धाम है नहीं, कोई हमारे पास रोजगार है नहीं, अगर हम लूटपाट न करें तो हम मर जाए, हम खाएंगे क्या? तो राजमाता जी ने कहा कि आज के बाद आप लूटमार नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, आपको जीवन खाने की, रहने की व्यवस्था हम दे रही हूं। राजमाता अहिल्या देवी ने उनको अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की निगरानी का जिम्मेदारी दिया, उनको नौकरी दिया, उनको खाने पीने की व्यवस्था दी। तो उनके खाने पीने की व्यवस्था हो गई और क्षेत्र में लूटपाट चोरी मारी बंद हो गया। देश भी सुरक्षित उनका और लोगों को, जनता भी सुरक्षित। इतना उच्च विचार राजमाता अहिल्या देवी होलकर का रहा। आडंबर और कुरीति और पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ भी राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी ने मजबूती से लड़ा, क्योंकि उस समय बाल विवाह होता था। स्वतः राजमाता अहिल्या देवी होलकर का भी 8 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था। तो परंपरा उस टाइम पे चली आ रही थी। तो अगर बाल विवाह हुआ और पति का देहांत हो गया, बालिका विधवा हो गई, तो उसको मुख्य धारा में रहने का अधिकार नहीं था, उसको अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं मिलता था, उसको अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं मिलता था, पूजा पाठ में भाग लेने का अधिकार नहीं मिलता था। यहाँ आज भी आप देखते हो, अगर कोई महिला विधवा हो जाती है, अगर कोई सुबह घर से काम पे निकलता है तो बोलता है कि उसका पढ़ना शुभ नहीं है। ये आज समाज शिक्षित होने के बाद भी इतनी आडंबर है, तो उस टाइम पर कितना रहा होगा। तो ऐसी बालिका को मुख्य धारा में लाने का काम, लड़कर झगड़कर, अगर कोई बालिका विधवा हो गई, उसको अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा मुख्य धारा में लाने का काम, नियम राजमाता अहिल्या देवी होलकर ने लाया था। सम्मानित साथियों, रही बात पढ़ने की, महिला को छोड़ो, हम ओबीसी समाज के पुरुषों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी ने अपने मायके में तो पढ़ा ही, लेकिन ससुराल में जाने के बाद, भाई आज भी अगर कोई लड़की अगर पढ़ने में तेज हो, अगर आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो उसके साथ तो सबसे पहले यही चाहती कि बेटी तू पढ़ाई मत कर दे, बंद कर, बहू बन के रहे। आज भी सास नहीं पढ़ने देती है। तो उस समय पे अपनी सास से लड़ करके, आज के 250 साल पहले, पौने 300 साल मान लीजिए पहले, राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी ने अपने सास से लड़ करके पढ़ाई लिखाई करने का काम की। अपने सास से लड़ करके तलवारबाजी, घुड़सवारी सीखने और करने का काम पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर ने किया। लेकिन साथियों, यह सब करने में योगदान किसका था, साथ किसका मिलता था? पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर को साथ मिलता था उनके ससुर मल्हार राव होलकर जी का साथ मिलता था। सम्मानित साथियों, तो अगर हम आप भी चाहते हमारे घर की, आज हमारी बेटियां अगर पढ़ लिख करके आगे जाएं, पढ़ लिख करके इस देश का नेतृत्व करें,
मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बने, आईएएस पीसीएस बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, वो आगे बढ़े, तो हम सभी को मल्हार राव होलकर बनना पड़ेगा। अपने बेटी और अपने बहू को पढ़ने लिखने की आजादी देने पड़ेगी, राजनीति करने की आजादी देना पड़ेगा, समाजित करने की आजादी देना पड़ेगा। अगर आप मल्हार राव होलकर बनेंगे तो हमारी बहन बेटियां अहिल्याबाई होलकर बनने के लिए तैयार है। सम्मानित साथी, तो आधुनिक भारत का निर्माता राजमाता अहिल्या देवी होलकर, नारी शक्ति का प्रतीक अहिल्याबाई होलकर। और आज हम लोग कहां अपने आप को पा रहे हैं? जमीन हमारे समाज के पास, जनसंख्या हमारे समाज के पास, बाहों में बल हमारे समाज के पास, लेकिन राजनीतिक शक्ति न होने के नाते हमारे लोगों का मनोबल दबा हुआ है। यह राजनीतिक शक्ति आपको अपने राजनीतिक दल से ही मिल पाएगा। सम्मानित साथियों, जब तक आप लोग अपना राजनीतिक दल मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपका मनोबल नहीं बढ़ पाएगा, तब तक आपका यह मान सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा, या आपका धन दौलत सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं आपका धन दौलत सुरक्षित हो, मान सम्मान सुरक्षित हो, बहन बेटियां सुरक्षित हो, तो फिर शासन सत्ता पे कब्जा करना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, हमें आपको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसके लिए साथियों हमने एक प्लान बनाया है पूरे हिंदुस्तान को एक करने के लिए। राजा भैया जी, गिरिराज जी, आप सभी लोगों की बड़ी भूमिका इसमें हमें चाहिए। साथ साथ सभी नौजवानों का, सभी बड़े बुजुर्ग, राजनीतिक समाज सेवी लोगों का भूमिका हमें योगदान चाहिए। मैं प्लान बना रहा हूं, जैसे आप लोग देखे होंगे ना, तमाम लोगों ने कहा कि आज 10 साल पहले राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी की कोई जयंती नहीं मनाता तो कोई नहीं जानता था, हाँ यही ना। लेकिन जब राजमाता अहिल्या देवी होलकर के वंशज जब जागरूक हुए, जयंती मनाने लगे, तो बाकी सभी लोग भी मनाने लगे। हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने भी घोषणा किया था कि वे समाजवादी पार्टी के सभी नेता मनाए, कि वह भी अपने कार्यालय में मनाए। भागवत जी भी मनाए, मोहन भागवत जी मनाए, सभी लोग मनाए। इसीलिए कहते हैं कि जिसका बेटा अगर लायक होता है उसके बाप की इज्जत ऑटोमेटिक हो जाती है, और जिसका अगर बेटा नालायक है उसके बाप की इज्जत नहीं होती। होता कि नहीं होता है? तो जिस तरह से डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को जब तक मान्यवर कांशीराम जी नहीं राजनीति में आए थे, बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, तब तक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भी लोग नहीं जानते थे कि संविधान निर्माता है। लेकिन जब मान्यवर कांशीराम जी पार्टी बनाए और जन जन तक जब बताने लगे कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान निर्माता है, तो आज की स्थिति है कि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी बगैर बी.आर. अंबेडकर का नाम लिए राजनीति नहीं कर रही है। इसी तरह से आज जब मां राजमाता अहिल्या देवी होलकर के बेटा जब लायक बने हैं और सभी जगह जयंती मनाने लगे हैं, और आपका भाई बाबूराव पाल राष्ट्रवादी पार्टी के माध्यम से पिछले साल 16 मार्च को आपके भिंड से, आलमपुर से दादाजी के नेतृत्व में, रतन सिंह पाल बघेल दादाजी के नेतृत्व में जब रथ यात्रा निकाला, आपके दतिया, मुरैना, ग्वालियर में जनसभा करके उत्तर प्रदेश से प्रवेश हुआ, और उत्तर प्रदेश जाने के बाद तमाम जिलों में ज्ञापन देते हुए हमने 31 मई राजमाता अहिल्या देवी होलकर के जयंती पे कई हजार लोगों के बीच में हमने अपने कार्यक्रम रथ यात्रा का समापन किया था, जिसका नतीजा है कि आज सभी तरफ मां राजमाता अहिल्या देवी होना चालू हो गया। सम्मानित साथियों, लेकिन इसे मैं और गति देना चाहता हूं, और धार देना चाहता हूं, और मैं आगे लाना चाहता हूं। इसलिए हमने एक प्लान बनाया, तैयारी किया है। बताएं आप लोगों को राजा भैया जी, हमारी तैयारी है 2025 आने वाला है, बड़ा काम है। 2025 से बढ़िया दिन देख करके 2025 से
पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर के रथ निकल करके पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर रथ निकलेगा, पूरे भारत देश में भ्रमण करेगा। 2025 से चलकर 2026 में उस रथ का समापन होगा। सम्मानित साथियों, वह समापन दिल्ली में होगा। भाई होलकर रथ यात्रा ठीक रहेगा ना? जब इतने रथ यात्रा जो हमने राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा चलेगी 2025 से चल करके अन्य प्रदेशों में होते हुए 2026 से जब दिल्ली में लाखों की जनसंख्या के बीच जब समापन होगा तो 2029 में दिल्ली के गद्दे पे कौन होगा? राम महाराज माता अहिल्याबाई का पुत्र होगा। सम्मानित साथियों, तब तक उसके पहले आपका भोपाल के भी गद्दे में आपकी भागीदारी हो जाएगी। जो आपको लाचार और कमजोर समझते हैं, ये कहेंगे अबे बघेला जाग गया और बघेलों को कोई रोक नहीं सकता। और बघेलों के जो हमने एक देखा है, बघेल समाज, ये पाल समाज हमने देखा घूम के पूरे देश में। इस समाज को कोई डरा करके इससे वोट और सपोर्ट नहीं ले सकता। कोई चाहे कि हम बघेल को पाल को डरा करके वोट ले लें, इस बघेल को कोई डरा के वोट नहीं ले सकता। हाँ, ये जरूर है कि कहीं न कहीं हमारी सीधापन, हमारी अच्छाई, कुछ भी हो, हमें ये बेवकूफ बना करके वोट लेते रहते हैं। कोई धर्म के नाम पे, कोई संविधान के नाम पे, कोई भाई के नाम पे, कोई 85 के नाम पे बेवकूफ बना करके तो हमारा बहुत दिनों तो वोट और वोट लिए। लेकिन अब ये भी टाइम खत्म, अब यह समाज जाग चुका है। अब न ये बेवकूफ बन के वोट देगा, न तो धर्म के नाम पर, संविधान के नाम पर, 85 के नाम पे वोट देगा। यह समाज जाग चुका है। सर्व समाज का साथ देते हुए, सबका साथ, सबका सम्मान करते हुए, सबका साथ लेकर के हम शासन सत्ता पर आगे बैठेंगे, सबका वोट लेंगे, अपना वोट देंगे और शासन सत्ता पे पाल बघेल समाज को, बेटा को पहुंचाएंगे। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ सामान्य साथियों, क्योंकि गिरिराज भाई जैसे युवा तेज तर्रार पहलवान, ये पहलवान अखाड़े के तो हैया है, राजनीति के बड़े धुरंधर पहलवान है। जोरदार तालियां गिरिराज पहलवान जी के लिए। और हमारे बीच में आज यहाँ पे आप हजारों की जनसंख्या में है, लेकिन ये हजारों की जनसंख्या नहीं है, ये करोड़ों की जनसंख्या है। ये जो कैमरा चल रहा है, इससे 45 करोड़ लोगों को हमारे भाई राजा भैया पाल जी ने जोड़ रखा है। तो राजा भैया पाल जी के लिए जोरदार तालियां। 45 करोड़ लोग आपका यह कार्यक्रम देखेंगे। सम्मानित साथियों, उन्हें पता चल जाएगा कि राजमाता अहिल्या देवी होलकर क्या न्यायप्रिय रथ यात्रा 2025 से निकलकर 2026 में दिल्ली में पहुंचने वाला है। सम्मानित साथियों, और हमारे तमाम सीनियर लोग बैठे हैं, अखिल भारतीय पाल महासभा, ऐसे शख्सियत हैं, आपके बीच के हैं, आपके अपने लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान में हम ऐसे ही नहीं इतना हिम्मत जुटाया हूं सर जी कि राष्ट्रव्यापी हमारा रथ यात्रा रहेगा। आप लोगों के दम पे, चूंकि आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, अखिल भारतीय पाल महासभा में आप लोगों के दम पे रथ यात्रा है। मैं चाहूंगा कि आप भी खड़े हो जाएं। माननीय रमेश चंद्र पाल साहब, इनकी पत्रिका चलती है, पेपर चलता है, सम्मेलनों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में इनके लोग हैं, पकड़ है। इनके दम पे हमने कहा, पुनः मैं चाहूंगा जोरदार तालियां रमेश पाल साहब के लिए। साथ ही साथ हमारे बगल में आरएसपी, राष्ट्रीय समाज पक्ष के आपके महाराष्ट्र प्रभारी हैं। इन्हें तो हमारे संचालक जी ने कहा, राष्ट्रीय पार्टी के, तो समाज की जो है कि आवाज सबसे बुलंद आवाज होती है, समाज सबसे बड़ा पंच होता है। तो हम आमंत्रित करते हैं कि आरएसपी, राष्ट्रीय बड़ा अंतर नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी के नेता आपको मैं घोषित करता हूं। वैसे राष्ट्रीय पार्टी आरएसपी बहुत अंतर नहीं है, हम सब एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका भी सहयोग इस रथ यात्रा में हमें चाहिए। सम्मानित साथियों, साथ ही साथ हमारे और तमाम नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग हैं,
हमारे अध्यक्ष भी हैं राम सेवक पाल साहब, आपके बीच के हैं, सीनियर हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। आप जैसे जब सीनियर लोग साथ में मिल जाएंगे तो फिर कोई माई का लाल, कोई हस्ती नहीं है कि आपके रथ यात्रा को रोक दे। सम्मानित साथियों, क्योंकि इसलिए कि जोश जज्बात हमारे नौजवानों के पास है, लेकिन जो पैसा कौड़ी, दो चार पैसा कौड़ी जो पैसा हो तो हमारे मालिक लोग, मुखिया लोगों के पास है। मुखिया लोग पैसा दे देंगे, युवा जोर लगा देंगे, रथ यात्रा चल देगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो महोदय आप लोग का सपोर्ट रहेगा पूरा। तो पूरी व्यवस्था देखिए हम कर रहा हूँ आपके मंचे से, धन की भी व्यवस्था हो जाएगी, जोश की व्यवस्था हो जाएगी। और ये हमारे तमाम साथी हैं, हमारे जो है प्रमोद सिंह बघेल साहब एडवोकेट हैं, वकील भी लगे कि हमें भाई परमिशन लेना है, रथ यात्रा घुमाना है, तो ये जिम्मेदारी वकील साहब की रहेगी। एक बार जोरदार तालियां वकील साहब के लिए हो जाए। मैं सोचता हमारे पाल समाज के अध्यक्ष है भैया ना रामदीन जी, दीनदयाल जी, पाल समाज के यहाँ के अध्यक्ष मांडेर के, बहुत बढ़िया अध्यक्ष है, जिससे हमें परमिशन मिल गया तो पूरा समाज हमारे साथ है। जोरदार तालियां अध्यक्ष जी के लिए। साथ ही हमारे और युवा साथी हैं, सुना भी, युवा जिला अध्यक्ष महेंद्र बघेल जी, युवाओं का साथ सपोर्ट है ये। जोरदार तालियां महेंद्र बघेल जी के लिए। सम्मानित साथियों, साथ ही साथ हमारे राजनीतिक और समाज सेवी है, हमने आपके घर पे भी गया हुआ है। जोरदार तालियां माननीय श्री यशवंत सिंह बघेल जी के लिए। सम्मानित साथियों, आप सभी का साथ सपोर्ट रहेगा हमें। रही बात छतरी मल्हारा होलकर जी, छतरी से हमने जलवा देखा है दादा रतन सिंह बघेल जी का, हमने इनके घर पर रोटी भी खाई है। और पूरा एक तरफा मल्हारा होलकर जी की छतरी से पूरा साथ सपोर्ट रहेगा। जोरदार तालियां नानी दादा रतन सिंह बघेल जी के लिए। हमारे भारत सिंह बघेल युवा नेता हैं, आपसे हमारी मुलाकात हुई है, छतरी पे कार्यक्रम में आप थे, तो फिर युवाओं का साथ सहयोग। जोरदार तालियां भारत सिंह बघेल जी के लिए। सम्मानित साथी हमारे बैठे हुए हैं, आप सुनना भैया, सचिन बघेल जी युवा है, तेज तर्राक, तो सचिन जी के लिए जोरदार तालियां। सम्मानित साथियों, हमारे जो है अनिल भाई बैठे हुए हैं। अनिल भाई मैं चाहूँगा कि आइए, चूँकि आप लोगों की ज़रूरत है, हो सकता है और 1000-2000 लोगों को खाना खिलाना पड़े, आपके होटल से रहने की व्यवस्था देनी पड़े, परंतु आपके भांडेर में रेत तो आएगी ना, खानी चाहिए भांडेर में कि नहीं आनी चाहिए? तो पूरी व्यवस्था आपको करेंगे। माला पना स्वागत कर दीजिए भैया। तो हमारे बीच में सम्मानित साथियों, ऐसे साथ साथ हमारे सुनील पाल जी भी हैं यहाँ पे बैठे, क्योंकि मेडिकल व्यवसायी हैं। मैं चाहूँगा सुनील जी आप भी आ जाइए, आ गए। जोरदार तालियां सुनील जी के लिए। साथ ही साथियों, समय बहुत हो गया, चूँकि आप लोग सुबह में कोई 10 बजे के लोग आए हैं, कोई 10:30 बजे आए हैं दूर दराज से, तो आप लोगों ने जो सेवा की है, सम्मान किए, मैं सदैव आभारी हूँ। जब भी हमारी ज़रूरत पड़े, आपको आधी रात को जरूरत पड़े, चाहे कार्यक्रम को लेकर के, चाहे कोई लड़ाई लड़ने के लिए, आप फोन करिएगा, आपका भाई सदैव तैयार रहेगा, आपके बीच में पहुंचेगा। अगर बहुत दूर रहा, अगर आपका भाई बाबू राम नहीं तो आपको भाई गिरिराज पहलवान पहुंच करके आपका मनोबल बढ़ाएगा। सम्मानित साथियों, इसी के साथ मैं चाहूँगा ये हमें माला दीजिए। आज के आयोजक संयोजक भाई हमारे गोविंद दास पाल जी, मैं गोविंद दास पाल जी का दिल की गहराइयों से, चूँकि आप एक विधायक तो नहीं रह पाए, विधायक से कम भी नहीं है, लेकिन विधायक से कम भी नहीं है, विधायक प्रतिनिधि रह चुके हैं। सम्मानित साथियों, यहाँ से जोरदार तालियां गोविंद दास के लिए। वैसे आप लोग एक बात और बता दूं, यह भांडेर सुरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट है ना भांडेर। यहाँ से आपके समाज का बेटा भाई सुरक्षित इसलिए विधायक नहीं हो सकता है कि नहीं है, लेकिन आपका भाई यहाँ से विधायक बना सकता है। आपकी पार्टी को संगठित करके, प्रत्याशी 80 वाले को खड़ा करके, उसको विधायक बना के आपका काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो विधायक बनने से ज्यादा पावर विधायक बनाने में है, वह ताकत आप लोगों में है। जब भी जरूरत पड़ेगी संगठन बढ़ाइए, और आपके पास कोई आरक्षण संरक्षण नहीं है, आपकी ताकत, आपकी बुद्धि, आपका विवेक ही आपका साथ देने वाली है। सम्मानित साथियों, पुनः मैं
गोविंद दास भाई का स्वागत करता हूं। आप लोग जोरदार तालियों से गोविंद दास भाई का सम्मान करिएगा। संचालक हाँ गया प्रसाद पाल गया ना, गया प्रसाद जी गया नहीं, और गया प्रसाद पाल जी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, संचालन की व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं, कार्यक्रम की व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं, और एक युवा है और बुद्धिजीवी है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां गया प्रसाद पाल जी के लिए हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ।